विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और अभी अपन इसके 268 श्लोक पढ़ चुके हैं। 269वां श्लोक अभी अपन पढ़ेंगे। 269 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अनुष्टुप छंद है। इसकी उत्थानिका में और इसके शीर्षक में लिखा है कि गुरुवर जिनसेनाचार्य का स्मरण। ग्रंथ का समापन करते हुए ग्रंथकर्ता अपने गुरु के नाम का उल्लेख करके अपना नाम आगामी छंद में प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं देखिए। जिनसेनाचार्य पाद स्मरणाधीन चेतसाम गुणभद्र भदंता नाम कृतिरात्मानुशासनम। श्री जिनसेनाचार्य चरण चिंतन में रत है जिनका चेत उन है भदंत गुण भद्र रचित कृति आत्मानुशासन वर्णित। जिनसेनाचार्य पादस्मरणाधीन चेतसाम कि जिनसेनाचार्य के पाद अर्थात पैर चरण उनके स्मरण के अधीन है चित्त जिनका ऐसे गुणभद्र भदंत की यह आत्मानुशासन कृति है। इसका अर्थ समझ में आया। जिनसेनाचार्य मतलब जिनसेन नाम के आचार्य, उनके पाद मतलब उनके चरण, जिनसेनाचार्य के चरणों का स्मरण याद करना, स्मरण करना, उस स्मरण करने के अधीन है चित्त जिनका। गुणभद्र स्वामी कह रहे मैं तो अपने गुरुवर श्री जिनसेनाचार्य के चरणों का स्मरण प्रति समय करता रहता हूं। ऐसा मैं गुणभद्र भदंत उसकी कृति यह आत्मानुशासन है। इस श्लोक के अंदर उन्होंने 3 बातें बता दी मुख्य रूप से। एक बात तो ये बता दी कि इस कृति का नाम आत्मानुशासन है। शुरुआत में मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में भी उन्होंने कहा था कि आत्मानुशासन महम बक्षे मोक्षाय भव्यानाम। तो वहां आत्मानुशासन नाम आया था और फिर इस 269वें में आत्मानुशासन नाम आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये आत्मानुशासन नाम की कृति है। और इस आत्मानुशासन नाम की कृति के कर्ता रचयिता कौन है? तो कह रहे गुणभद्र भदंत। गुणभद्र भदंत गुणभद्राचार्य वो उसके कर्ता है, रचयिता है। और गुणभद्र भदंत जो इसके रचयिता है वो कह रहे कि मेरे गुरु कौन है? तो कह रहे मेरे गुरु जिनसेनाचार्य हैं। मैं उनके चरणों का स्मरण प्रति समय करता रहता हूं। अब यहां पर अन्य प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है। एक गुणभद्र भदंत है ना, इसको जिनसेनाचार्य का विशेषण भी बनाया जा सकता है। गुणभद्र का मतलब होता है भद्र गुणों वाला। गुणभद्र, भद्र मतलब अच्छे गुण, तो अच्छे अच्छे उत्कृष्ट गुणों वाला जो है वो गुणभद्र। और भदंत, भदंत का मतलब होता है पूज्य पुरुष। भदंत, भदंत मतलब पूज्य पुरुष। तो कह रहे कि
जो गुणभद्राचार्य स्वयं पूज्य पुरुष हैं, और इसको हम जिनसेनाचार्य का विशेषण भी बना दें तो भी अर्थ बन जाता है कि भद्र गुणों के धारी पूज्य पुरुष जिनसेनाचार्य के चरणों के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, उनकी कृति ये आत्मानुशासन है। दोनों अर्थ समझ में आए? पहले अर्थ में तो हमने बिल्कुल सीधा सरल सपाट अर्थ किया कि जिनसेनाचार्य के चरण कमलों के स्मरण में जिनका चित्त लगा रहता है, ऐसे गुणभद्राचार्य की यह कृति आत्मानुशासन है। अब दूसरे अर्थ के अंदर हमने क्या किया कि गुणभद्र भदंत को विशेषण बना दिया जिनसेन का, तो क्या हो गया कि भद्र गुणों के धारी पूज्य पुरुष जिनसेनाचार्य के चरण कमलों में चरणों में जिनका स्मरण, चरणों के स्मरण में जिनका चित्त लगा रहता है, उनकी यह कृति आत्मानुशासन है। ठीक है, अभी आप लोग को पकड़ में आ रही ना बात? और प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं हम। जिनसेनाचार्य में हम एक तो जिनसेनाचार्य नाम किया हमने अर्थ, और दूसरा हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं जिन सेना। जिन किसको कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीता है। जिन किसको कहते हैं? जिसने मोह राग द्वेष को जीता है। जिन किसको कहते हैं? कि जिसने अपने विकारों को, कर्म शत्रुओं को जीता है, उसे जिन कहते हैं। तो जिनकी सेना, जिनकी सेना, सेना मतलब परंपरा, जिनेंद्र भगवान की परंपरा, कि जिन्होंने कर्म शत्रुओं को, मोह राग द्वेष को, इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे जिनेंद्र भगवान की सेना अर्थात उनकी परंपरा में हुए जो आचार्य, उन आचार्यों के चरणों में के स्मरण में जिनका चित्त लगा रहता है, केवल एक जिनसेनाचार्य नहीं बल्कि समस्त आचार्यों के चरणों में के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, ऐसे गुणभद्र स्वामी की यह कृति है आत्मानुसार। तीन अर्थ पकड़ में आ गए आपको? पहले अर्थ में हमने सीधा सरल अर्थ किया कि जिनसेनाचार्य के चरणों के स्मरण में जिनका चित्त लगा रहता है, ऐसे गुणभद्र भदंत की यह कृति आत्मानुशासन है। दूसरे अर्थ में हमने क्या किया कि भद्र गुणों के धारी पूज्य पुरुष जिनसेनाचार्य के चरण कमलों में जिनका चित्त रमा रहता है, उनकी यह कृति आत्मानुशासन। और तीसरे अर्थ में हमने क्या कर दिया कि जिन्होंने इंद्रियों को, मोह राग द्वेष को, कर्म शत्रुओं को जीता, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जो सेना अर्थात उनकी जो परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, उन सब आचार्यों के चरण कमलों में, चरणों के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, ऐसे गुणभद्र स्वामी की यह कृति है आत्मानुसार। ठीक है, और भी प्रकार से अपन अर्थ कर सकते हैं कि जिन सेना के आचार्य, जिन सेना मतलब जिनेंद्र भगवान की सेना कौन है? मुनि मंडली, जो मुनिराज हैं वही उनकी अलग सेना। सेना कोई या कोई युद्ध उद्ध और वो हथियार और सेना, वो तो बात है नहीं, बस उनके जो अनुगामी हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले हैं, तो मुख्य रूप से मुनिराज हैं। जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन तो मुनिराज हैं, चलते फिरते सिद्धों जैसे। तो मुनि मंडली वही जिन सेना, और उसके आचार्य मतलब मुनियों में जो प्रमुख वो कौन है? गणधर देव हैं। मुनियों में प्रमुख कौन है? गणधर देव। तो गणधर देव के चरणों के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, ऐसे गुणभद्र की यह कृति आत्मानुशासन। अब चार अर्थ हो गए, याद रहेंगे? फिर से दोहरा देते हैं। पहला कि जिनसेन आचार्य के चरणों के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, ऐसे गुणभद्र चार्य की यह आत्मानुशासन कृति है। ठीक है, दूसरे अर्थ में हमने क्या किया? भद्र गुणों के धारी पूज्य पुरुष जिनसेनाचार्य के चरणों के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, उनकी यह कृति आत्मानुशासन। और तीसरे अर्थ में हमने क्या किया कि जिनेंद्र भगवान
जो कर्म शत्रुओं को जिन्होंने जीता, मोराग द्वेष को जीता, इंद्रियों को जीता, जो भी कहना है, उनकी जो सेना अर्थात उनकी परंपरा में जो भी आचार्य हुए, जितने भी आचार्य हुए, उन सब के चरणों के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, ऐसे गुणभद्राचार्य की यह कृति है आत्मानुशासन। और चौथे अर्थ में हमने क्या किया कि जिन सेना अर्थात मुनि मंडली, उसके आचार्य मतलब उसके प्रमुख गणधर देव, उन गणधर देव के चरणों के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, ऐसे गुणभद्राचार्य की यह कृति आत्मानुशासन है। देखो अर्थ तो और भी अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं, और येन केन प्रकारेण जब तक अपना उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में नहीं रम जाए, तब तक हमें अशुभ से बचने के लिए येन केन प्रकारेण उपयोग को तो यहीं रखना है। इसलिए वो अब कितने भी प्रकार से अर्थ करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वीतरागता के पोषक होने चाहिए, बस कोई आगम परंपरा से विरुद्ध नहीं होने चाहिए। अब एक बात इसमें आई कि जिनसेन आचार्य के पाद मतलब चरण, उनके स्मरण में चित्त रमा रहता है, तो पाद का अर्थ चरण भी होता है और वचन भी होता है। तो जिनेंद्र भगवान के चरणों के स्मरण में लगा रहता है, यूं बोलो, या हम यूं कह सकते हैं जिनसेनाचार्य के वचनों में के स्मरण में जिनका चित्त रमा रहता है, केवल चरणों का ही स्मरण नहीं, हाँ, और उनके चरण मतलब वचन भी होता है, वचन मतलब उपदेश। जिनसेनाचार्य ने जो वचन कहे, जो हमें उपदेश दिया, उस उपदेश में हमारा चित्त लगा रहता है, हम उसी का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे गुणभद्र आचार्य वो कह रहे हमने ये ग्रंथ रचना की। कैसे हैं हम कि हमें अपने गुरु के वचनों में हमारा चित्त लगा रहता है, हम गुरु के उपदेश पर चलते हैं, गुरु के उपदेश के अनुसार चलने वाले हैं हम। ऐसे नहीं कि गुरु आज्ञा का भंग करके चलते हो और फिर हमने अपनी मर्जी से ग्रंथ रचना कर दी हो, ऐसा नहीं है। हमें अपने गुरु जिनसेन जो है उनके वचनों का स्मरण प्रति समय चलता रहता है, बना रहता है, अर्थात हम गुरु आज्ञा में चलने वाले हैं। तो पाद का एक अर्थ तो क्या, चरण, पैर, और दूसरा वचन, उनका उपदेश, और तीसरा अर्थ होता है पाद मतलब जैसे एक श्लोक होता है ना, एक श्लोक, तो उस श्लोक के 4 पाद होते हैं, 4 चरण भी बोलते हैं, 4 पाद भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं, 4 भाग होते हैं ना। जैसे यही श्लोक है तो इसको अपन 4 खंड में बोलते हैं कि नहीं बोलते। जिनसेनाचार्य पाद एक, मरणाधीन चेतसाम, ये दूसरा हो गया। तीसरा गुणभद्र भदंतानाम, और चौथा कृतिरात्मानुशासनम। तो ये एक श्लोक के कितने चरण होते हैं, 4। इनको चरण भी कहते हैं, पद भी कहते हैं, पाद भी कहते हैं, 4 पाद है। तो जिनेंद्र भगवान गुणभद्र स्वामी कह रहे कि हमें जिनसेनाचार्य का जो पाद मतलब जो श्लोक का एक हिस्सा, उसके स्मरण में हमारा चित्त रमा रहता है। देखो बात आपको समझ में आ रही है, मन लग रहा है सबका। धवला जी में ऐसा श्लोक आया है, आचार्य पाद माचष्टे पाद शिष्य स्वमेधया तद विद्य सेवया पाद पाद कालेन पच्यते। क्या मतलब इसका, वो कह रहे श्लोक के 4 चरण होते हैं ना, 4 पाद होते हैं। तो आचार्य पाद माचष्टे, आचार्य भगवान गुरुवर तो एक पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लोक का एक चरण, चौथा या भाग, बस इतना सा उपदेश देते हैं। और पाद शिष्य स्वमेधया, दूसरा चरण शिष्य अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से लगा लेता है।
क्या धवला जी में वीरसेन स्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है? आचार्य पाद माचष्टे। आचार्य तो एक पाद कहते हैं, उनके पास ज्यादा समय थोड़ी है, उन्हें तो आत्मा का ध्यान करना है, वो किसी को समझाने के लिए थोड़ी मुनि बने हैं। उनके पास कहाँ समय है, वे अपने ज्ञान ध्यान में तल्लीन रहते हैं। कभी विकल्प आ गया तो थोड़ा सा इशारा भर करते हैं, समझदार होगा तो समझ जाएगा, और नहीं समझदार होगा तो उन्होंने इस बात का ठेका नहीं लिया है समझाने का। इसलिए आचार्य भगवान तो कितनी सी बात कहते हैं, एक पाद कहते हैं, केवल एक। लेकिन योग्य शिष्य क्या करता है, उनके उस एक चरण को लेकर इतना चिंतन करता है अपने दिमाग से कि वो दूसरा चरण आगे का समझ जाता है कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। साहब ये तो 2 ही चरण हुए, फिर तीसरे का क्या होगा? तो कह रहे तद विद्य सेवया पाद। तीसरा चरण कैसे समझ में आएगा? तद विद्य सेवया, तद मतलब उन गुरु जी के सेवा करने से समझ में आता है। उन गुरु जी की सेवा करता है ना, उन आचार्यों की संगति करता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो उनके आचरण को देखकर, उनके वचनों को, उनके हाव भाव को उससे समझ जाता है। ये तीसरा चरण गुरु जी की सेवा से आता है। कहता अभी तो 3 चरण हुए, फिर चौथे का क्या हुआ? तो कहते पाद कालेन पच्यते। चौथा काल तो काल से प्राप्त होता है, समय बीतने पर समझ में आता है। धीरे धीरे उसका चिंतन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, सुनता रहता है, पढ़ता रहता है, समझता रहता है, तो धीरे 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 उसको बात खुलती है, और तब जाके वो पूरा श्लोक समझता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? आज से लगभग 1000 साल पहले वीरसेन स्वामी ने धवला जी टीका में ये श्लोक लिखा है। क्या लिखा है? आचार्य पाद माचष्टे पाद शिष्य स्वमेधया तद विद्य सेवया पाद पाद कालेन पच्यते। कि 4 चरण होते श्लोक के, एक चरण का उपदेश गुरु महाराज देते हैं, लेकिन शिष्य अपनी बुद्धि से दूसरे चरण को समझ लेता है, और तीसरे चरण गुरु जी की संगति करने से, उनकी सेवा करने से प्राप्त होता है, और चौथा चरण समय पाकर समझ में आता है। अब हमारी गड़बड़ यही हो रही है कि हम तो केवल जो एक आचार्य ने पाद कहा उतना ही लेकर के बैठे हैं, और उतना भी पूरा कहा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो लेके बैठे, स्वमेधा से, अपनी बुद्धि से तो आगे का नहीं, संगति से तो तीसरा है, दूसरा आएगा अपने दिमाग से, तीसरा संगति से आएगा, और चौथा जो है समय से आएगा। आज पहले दिन कोई सुनने आया और वो चाहे आज ही मेरे सारी बात समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम जब भी कोई नया जुड़ता है सभा में, तो ये बात कहते ही है कि 6 महीना कम से कम आप आना, और आपको 6 महीना तक नहीं समझ में आए तो भी आप छोड़ना मत, रुकना मत बीच में आने से, और 6 महीने बाद अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर आपकी इच्छा है, क्योंकि हमें भरोसा है कि 6 महीना बाद तो आपको सब समझ में आने लगेगा, क्योंकि कालेन पच्यते, समय पाकर। बनारसी दास जी ने भी कहा ना कि भैया एक 6 महीना तू मेरो कहनो मान ले, कि 6 महीना के लिए तू अभ्यास करेगा तो तुझे प्राप्ति अवश्य होगी। अरे किसान 6 महीना मेहनत करता है ना, फिर फसल मिलती है उसको। साल में 2 फसल मिलती है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। 6 महीना मेहनत करता है तब एक फसल मिलती है, फिर 6 महीने में दूसरी। स्कूलों में, कॉलेजों में आजकल 6-6 महीने के सेमेस्टर चलते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 6-6 महीने में एक एक चरण पार हो गए। तो ऐसे 6-6 महीने समय पा करके भी बात समझ में आती है। निरंतर के अभ्यास से
निरंतर के अभ्यास से धीरे 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 बात समझ में आने लगती है। तो इसलिए हमें क्या, यहाँ गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हम जिन सेनाचार्य के पाद स्मरण, उनका जो उपदेश है ना, श्लोक का एक भाग, चौथाया भाग, उसका स्मरण में चित्त लगा रहता है हमारा। तो क्योंकि हमें तो उससे अपनी बुद्धि से दूसरा चरण निकालना है, उनकी सेवा से तीसरा पाना है, समय के साथ चौथा भी समझना है, हम उसी में लगे रहते हैं निरंतर। तो ऐसे मतलब गुणभद्र स्वामी ये कह रहे हैं कि हमें अपने गुरु का पूरा स्मरण रहता है, उनके उपदेश का स्मरण रहता है, और हम गुरु की आज्ञा में उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, और हमने यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। क्या पच्यते, पच्यते मतलब पकता है, वैसे सही अर्थ तो होता है पकता है, और प्राप्त होता है भी होता है। यहाँ पर पच्यते मतलब प्राप्त होता है, और पच्यते पकता है कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काल पाके पकता है, समय आने पर समझ में आता है, ऐसा ऐसा है। आप जैसे वो ओदनम, वो चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, तो संस्कृत में उसको पच्यते कहते हैं, पकाते हैं मतलब पच्यते। तो और इसमें एक और क्या शब्द आया, आत्मानुशासन। तो अब आत्मानुशासन शब्द का अर्थ क्या है ना? तो आत्मानुशासन शब्द का अर्थ होता है, पहले वैसे शुरुआत जब की थी तब हमने बताया था, पहले श्लोक में आया था तब, आत्मा का अनुशासन, आत्मा का उपदेश। अनुशासन का मतलब होता है उपदेश, और आत्मा तो है ही, अथवा ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, आत्मा को उपदेश, आत्मा के लिए उपदेश। यहां अनुशासन का अर्थ उपदेश कैसे हुआ? तो उसमें शासन जो शब्द है ना, शासन, उसका अर्थ भी होता है उपदेश, और अनुशासन मतलब उपदेश के अनुसार, अनु मतलब अनुसार। तो आत्मा का उपदेश पूर्वाचार्यों के अनुसार जिसमें कहा गया हो, उस ग्रंथ का नाम है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन मतलब क्या? कि पूर्व आचार्यों के अनुसार जिसमें आत्मा का उपदेश स्वरूप बताया गया है, वो क्या है? आत्मानुशासन। कि हम तो ये सोचते थे कि आत्मानुशासन मतलब स्वानुशासन, अपने मर्जी से अपने नियंत्रण में रहे व्यक्ति। जैसे जगत में अनुशासन की बात चलती है ना, अनुशासनहीनता बहुत बढ़ गई है, लोग सरकार के अनुशासन में नहीं रहते, पुलिस के अनुशासन में नहीं, बच्चे गुरुजी के अनुशासन में नहीं रहते, परिवार के मुखिया के अनुशासन में बच्चे नहीं रहते। अभी सब समस्या खड़ी हो गई है अनुशासन, तो सब कहते स्व अनुशासन, आत्मानुशासन सीखो भैया, सब अपने अपने ढंग से अनुशासित रहो, किसी की आज्ञा नहीं मानते हो तो भी कम से कम सिद्धांतों के अनुसार चलो। स्व अनुशासन, किसी के उपदेश की, आज्ञा की, दंड की इंतजार मत करो, अपने अनुसार ही सही व्यवस्थित अपना जीवन यापन करो, उसको आत्मानुशासन। तो कोई बात नहीं, वो भी अर्थ लौकिक दृष्टि से ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ आत्मानुशासन शब्द का अर्थ ये है कि आत्मा का उपदेश। तो फिर वहां पे अनुशासन का अर्थ वो क्यों होता है? वो ऐसा होता है, दरअसल शासन का अर्थ क्या होता है? उपदेश या आज्ञा। शासन का मतलब क्या होता है? उपदेश या आज्ञा। सरकार को हम शासन बोलते हैं ना, राजस्थान शासन, मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन, इस शासन बोलते हैं ना। शासन मतलब उनकी आज्ञा, भारत सरकार की ये आज्ञा है, राजस्थान सरकार की ये आज्ञा है, मध्य प्रदेश की ये आज्ञा है सरकार। अब जो उस शासन का पालन करे, उस आज्ञा के अनुसार चले, वो तो है अनुशासित, और जो आज्ञा के अनुसार नहीं चले, शासन के अनुसार नहीं चले, वो है गैर अनुशासित। अनुशासित व्यक्ति कौन है? जो आज्ञा के अनुसार चल रहा है। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार शिष्य चलते हैं तो वो गुरु जी के अनुशासन में शिष्य कहलाते हैं,
और गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। गुरुजी ने कहा ये पढ़ के आना, गुरुजी ने कहा ये होमवर्क करके लाना, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ, गुरुजी ने कहा चुप रहो, गुरुजी ने कहा तुम खेलो, गुरुजी ने कहा तुम परीक्षा में नकल मत करो, और वो नहीं मान रहे, तो वो तो क्या हो जाएंगे कि साहब अनुशासित नहीं है। और गुरुजी ने कहा खड़े हो जाओ, तुरंत खड़े हो गए, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ, तुरंत बैठ गए, तो ये अनुशासित कहलाते हैं। उनकी आज्ञा का पालन कर रहे, तो ऐसे शासन की आज्ञा का पालन कर रहे, सरकार की आज्ञा का पालन कर रहे। सरकार ने कहा कोरोना आ गया, सब घरों में बंद हो जाओ, ठीक है हम बंद हो जाते। सरकार ने कहा कि तुम 20 आदमी के साथ में काम करोगे, ठीक है 20 आदमी के साथ में कर लेंगे। सरकार ने कहा कि नहीं अभी कोई तुम्हारे संख्या की पाबंदी नहीं है, बस तुम मास्क वगैरह का प्रयोग करोगे, कि ठीक है हम उसी प्रकार कर लेंगे। तो ये तो हो गया अनुशासित व्यक्ति का काम। और एक ये कि सरकार कह रही तुम घर में रहो और वो बाहर निकल रहा है। सरकार कह रही 20 आदमी के साथ काम कर लो, वो 200 आदमी के साथ काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वो अनुशासन में नहीं। तो यहां जो आत्मानुशासन है उसका अर्थ समझ में आ गया, क्या है, आत्मा का अनु अर्थात अनुसार, पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उसको कहते हैं आत्मानुशासन। मतलब हम एक शब्द में, एक वाक्य में ये बात कह सकते हैं, इस आत्मानुशासन में आत्मा के लिए आत्मा का उपदेश दिया गया है। ठीक है, अब और क्या बाकी रह गया इस श्लोक में, एक नाम आया जिनसेन, गुणभद्र के गुरुजी का नाम जिनसेन। अब जिनसेन आचार्य कौन थे, तो ये जिनसेन आचार्य द्वितीय थे, मतलब दूसरे नंबर के जिनसेनाचार्य की यह रचना है। मतलब उनके वो गुरुजी थे, इनके गुणभद्राचार्य के गुरुजी यही है, यही है। हाँ, पहले जिनसेनाचार्य वे हैं, प्रथम जिनसेनाचार्य जिन्होंने हरिवंश पुराण रचा था। हरिवंश पुराण एकमात्र कृति है उनकी, हरिवंश पुराण एकमात्र कृति है प्रथम जिनसेनाचार्य की। उन्होंने बस एक ही कृति रची, उसका नाम है हरिवंश पुराण। और उसके बाद दूसरे जिनसेन हुए जो इनके गुरुजी थे, और उन्होंने एक कृति रची थी पार्श्वाभ्युदय, जिसमें पारसनाथ भगवान का जीवन चरित्र रचा था। कमठ का उपसर्ग हुआ, धर्मेंद्र पद्मावती आए, उन्होंने उपसर्ग दूर करने का जो किया विकल्प, और वहां उनको केवल ज्ञान हुआ, वो सारा वर्णन उसके अंदर है, पार्श्वाभ्युदय। और दूसरी रचना इनकी थी आदि पुराण। आदि पुराण लिख रहे थे ये, आदि पुराण लिखते हुए इनकी आयु पूरी हो गई, स्वर्गवास हो गया। जिनसेनाचार्य का द्वितीय जो इनके गुरुजी हैं गुणभद्राचार्य के, उनका आदि पुराण लिखते हुए आधा रह गया और उनकी आयु पूरी हो गई। तो उनके शिष्य ये गुणभद्र आचार्य, इन्होंने उस आदि पुराण को 1620 श्लोक और लिख के पूरा किया। कितने श्लोक और लिखे, 1620 श्लोक और लिखे, और उस आदि पुराण को पूरा किया। अपने गुरुजी का काम जो अधूरा रह गया था उसको पूरा किया, और उसको तो पूरा किया, साथ में बाद में एक उत्तर पुराण और लिखा। आदि पुराण में तो आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र है, उसके बाद जो अजितनाथ भगवान से और महावीर तक और उनके बीच में होने वाले जो चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण आदि जो है, उन सब का चरित्र उन्होंने उत्तर पुराण में लिखा। और वो कितने श्लोक है उसमें, 8000 श्लोक है। कितने हैं, 8000 श्लोक उन्होंने वो उत्तर पुराण में रचे। किन्होंने रचे, गुणभद्राचार्य। समझ में तो आ रही बात। गुणभद्राचार्य के गुरुजी कौन थे, वो खुद ही कह रहे हैं जिनसेन, जिनसेन द्वितीय, जिनसेन प्रथम हरिवंश पुराण वाले, और जिनसेन द्वितीय आदि पुराण वाले, ये आदि पुराण वाले।
और आदि पुराण अधूरा रह गया था तो पूरा इन्होंने 1620 श्लोक रच के किया, और उत्तर पुराण और रचा जो 8000 श्लोक प्रमाण है, और भी विस्तार से लिखते ना वो, तो महाभारत वगैरह की तरह बड़ा विशाल ग्रंथ होता वो। लेकिन समय की सीमा सभी के पास रहती है, आयु वगैरह की स्थिति कोई कह नहीं सकता है। ये और बात सुनो, ये जिनसेनाचार्य, इनके भी गुरुजी थे वीरसेनाचार्य, धवला वाले, धवला टीका जिन्होंने रची ना, वीरसेन स्वामी, वो वीरसेन आचार्य के शिष्य थे जिनसेन, और जिनसेन के शिष्य थे गुणभद्र। मतलब गुणभद्राचार्य के गुरुजी तो जिनसेन द्वितीय, और गुणभद्राचार्य के दादा गुरु वीरसेन, धवला वाले, जिन्होंने सठखंडागम की टीका लिखी, धवला टीका उन्होंने। तो वीरसेनाचार्य का काम अधूरा रह गया था, वो जिनसेनाचार्य ने पूरा किया था। वीरसेनाचार्य का काम अधूरा रह गया था, धवला 20,000 श्लोक लिख चुके थे वो वीरसेन स्वामी, और वो अधूरा रह गया था, आयु पूरी हो गई थी, तो 40,000 श्लोक इन जिनसेनाचार्य द्वितीय ने लिखे। हाँ, 40,000 श्लोक बोलो, और लिखे उन्होंने, और हम पढ़ते भी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ सकते? जब वो लिख सकते तो हम पढ़ भी सकते हैं, उसमें क्या मतलब वीरसेनाचार्य का जो अधूरा काम जिनसेनाचार्य ने किया, तो जिनसेनाचार्य का अधूरा काम गुणभद्राचार्य ने पूरा किया। वो 20,000 श्लोक प्रमाण धवला लिख करके गए थे, 40,000 श्लोक प्रमाण और रची। वो जो है आदि पुराण अधूरा रह गया तो 1620 श्लोक और रचे, 8,000 श्लोक के द्वारा उत्तर पुराण भी रचा। तो एक गुरु परंपरा से जो परंपरा चल रही थी अधूरा ग्रंथ पूर्ण करने की, वो भी उन्होंने पूरी। एक जगह पर, अब यहाँ तो जिनसेन को अपना गुरु बताया है उन्होंने, गुणभद्र स्वामी ने स्वयं रचा है, स्वयं लिखा है इस श्लोक में कि मेरे गुरुजी कौन है, जिनसेन। लेकिन एक जगह पर उन्होंने अपना गुरुजी का नाम दशरथ भी लिखा है। क्या लिखा है? एक जगह पर गुणभद्राचार्य ने अपने गुरुजी का नाम क्या लिखा है? दशरथ। हो सकता है वे उनके विद्या गुरु हैं। एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक विद्या गुरु होते हैं। एक तो जिनसे है ना दीक्षा लेते हैं मुनि, और एक जिनसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, सब ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। एक तो जिनसे हमने स्कूल में पढ़ाई की, और एक जिनसे हम मुनि दीक्षा ले लें, तो 2 गुरुजी हो गए ना हमारे। तो एक गुणभद्राचार्य के दीक्षा गुरु जो थे वो तो जिनसेन आचार्य द्वितीय, और इनके शिक्षा गुरु, विद्या गुरु कौन थे? दशरथ। तो इस प्रकार का उनका भी स्मरण उन्होंने किया है एक जगह पर, तो उससे पता चल। हाँ, कौन? वीरसेन? हो सकता है, हाँ, तो हो सकता है ऐसा, आपने पढ़ा है तो बिल्कुल मतलब दशरथ और जिनसेन वो दोनों समकालीन तो होंगे ही होंगे, और वो वीरसेनाचार्य के दोनों शिष्य रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये बात अपने को समझ में आती है। और क्या कह रहा था मैं? चलो अभी अपन पढ़ते हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं, एक बार पाठ कर लेते हैं हिंदी वाले का। हाँ, जैनाचार्यों ने ध्यान और अध्ययन बस है, और हम लोग तो राग रंग, कमाना धमाना, खाना पीना, घूमना फिरना,
व्यवहार साधना, इसके आना उसके, हमको तो उठावनों में जाने से फुर्सत नहीं है। हमको तो शादी ब्याह में भोजन करने से फुर्सत नहीं है। हमको तो लोगों को हॉस्पिटलों में और घरों पे जाकर तबीयत के समाचार पूछने से फुर्सत नहीं है। हमको तो कहाँ कहाँ घूमने जाने का मन करता है कि साहब मैं तो रोज जाके फतेह सागर पे बैठ जाता हूँ, मैं तो रोज पिछोला में जाके नहा लेता हूँ, मैं तो रोज तैर लेता हूँ, रोज साइकिलिंग कर लेता हूँ, रोज जो है मैं तो साल में 1-2 बार कहीं घूमने बाहर टूर चला जाता हूँ, विदेश चला जाता हूँ, देश में चला जाता हूँ। तो हम तो सारा जो मनुष्य जीवन दुर्लभ है वो सब बर्बाद कर रहे हैं। सारा जो दुर्लभ मनुष्य वो एक एक समय की कीमत है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया देकर भी जिसको एक समय खरीदा नहीं जा सकता है। कोई महापूर्व पुण्य के उदय से ये जैन कुल और जिन धर्म अरे मनुष्य पर्याय स्वस्थ जीवन मिला, और उसका एक एक समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। जिन वचनों के पढ़ने में चिंतन में उसमें हमारा समय नहीं जा करके और समय जा रहा है किसमें, कहते खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, करोड़ों रुपए का एक एक समय जा रहा है और जाने के बाद वापस मिलने वाला नहीं है। हम पछताएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सब समय निकल जाएगा और ऐसा स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आएगा। यहाँ से गए और फिर पता नहीं कहाँ किसी कुतिया के पेट में जन्म होगा, कहीं सुकरी के पेट में जन्म होगा, कहीं न जाने कहाँ। ये तो संगी पंचेंद्री के नाम लिए कुकरी सुकरी, तो कहीं 2 इंद्री 3 इंद्री 1 इंद्री नरक कहीं कहीं जाके पहुंचेंगे ना, तो फिर पता चलेगा, कहीं याद आ गई तो कि अरे हम कैसे स्वर्णिम अवसरों में थे और वहां हमने उसका लाभ नहीं उठाया और अब यहाँ पे आकर के और दुर्लभ हो गए। वहां पछता है काश हमें ऐसे समागम मिले तो अब हम ऐसा करें, ऐसा सोचते रहेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। ऐसा कब कब की भावना भाई हमने कि हमें ऐसे समागम मिलेंगे तो हम स्वाध्याय करेंगे, हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कितने जन्मों की भावना सफल हुई है तब जाकर के अब ये संयोग मिले हैं, और फिर इन संयोगों का हम सदुपयोग नहीं करते हैं और समय को गंवा देते हैं। तो इसलिए हमें तो अधिक से अधिक ध्यान अध्ययन, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, हमारे यहाँ क्या है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में लगे रहना। वो करते भोजन बनाते, देखो औरतों का भोजन बनाने में पुरुषों का कमाने में जा रहा है, वो तो दोनों का जा रहा है क्या? अच्छा पुरुष तो फ्री है। हाँ देखो बाबूजी ये कह रहे कि पुरुष कमाने में इसलिए उनको लगे रहना पड़ता है, खर्चा ये करवाते हैं। अब ये तो समस्या है, संसार की समस्या है भाई। देखो ऐसा है कि एक चरमक चूमे ही पानी पीना पड़ेगा, ये रहट तो चलेगा है ना, खाना भी बनाना होगा, कमाना भी होगा, सारे काम करने होंगे, उन कामों के बीच में अपने को समय निकालना पड़ेगा। और उन कामों को करते करते भी, करने में क्या लगता है भाई, शरीर लगता है, लेकिन हमारा मन तो हम इसमें लगा सकते हैं, हमारे वचनों को तो इसमें लगा सकते हैं, और हम निश्चित रूप से इसका जो रसास्वादन करते हैं तो प्रति समय उसकी खुमारी रहती है, उसकी प्रति समय उसका जो है कहीं अचेतन अवचेतन मन में भी वो पड़ा रहता है। मतलब ये समझ लीजिए आप, एक बार अभिप्राय में चित्त में बात बैठ जाए तो फिर वो देखो क्रिया से ज्यादा फल परिणामों का और परिणाम से ज्यादा अभिप्राय का लगता है। और अभिप्राय में एक बार सत्य बात समझ में आ जाए और अभिप्राय में सत्य बैठ जाए तो फिर वो तो निरंतर निरंतर वो तो बढ़ता रहता है, आगे आगे चलता रहता है। हाँ हाँ करते ही है। देखो घर में कितना भी काम हो तो शादी ब्याह हो मरण मौत हो जाए तो अपन भाई जैसे बाथरूम जाना है तो जाना ही है ना, उसमें क्या है, वो मंजन करना है तो करना ही है, भोजन करना है तो करना ही है ना, पानी पीना है तो पीना ही है, तो वो सारे काम तो करते ही है ना।
अभी फोन आ गया तो अटेंड करते ही ये सारे काम करते हैं, तो एक काम भी हम क्यों नहीं कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं और अपने को करना ही है। देखो समय जा रहा है भागा हुआ, मैं तो सोच रहा था आज 270वां भी आपको एक साथ ही पढ़ा दूंगा 69 के, लेकिन अब 270वां अपन कल ही पढ़ेंगे। अभी 269वें का अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं यहाँ से। जिन सेना अर्थात मुनि मंडली के आचार्य अर्थात गणधर देव के चरण कमलों के स्मरण के अधीन जिनका चित्त है, ऐसे गुणों से भद्र अर्थात कल्याण रूप और भदंत अर्थात पूज्य पुरुष जैनाचार्य की यह आत्मानुशासन कृति है। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अभी ये ग्रंथ अपने हाथ में है सबके, इसलिए मैंने कहा एक बार इसको पढ़ देता हूं अर्थ को। बाकी जब पहले ऑनलाइन में सबके हाथ में ग्रंथ नहीं होता था तो हम अर्थ पढ़ते भी नहीं थे, क्योंकि वो बता तो दिया ही था सब। द्वितीय अर्थ, दूसरा अर्थ भी एक यहाँ पर किया है, जिन सेनाचार्य के चरण कमलों के स्मरण में अधीन चित्त वाले पूज्य गुणभद्र आचार्य ने इस आत्मानुशासन का वर्णन किया है। और अब भावार्थ पढ़ते हैं। जिनवर की सेना के आचार्यों में सबसे मुख्य गणधर देव हैं, उनकी भक्ति में जिनका चित्त आरूढ़ है, ऐसे गुणों से भद्र अर्थात कल्याण रूप मुनिराज तथा जैन के आचार्य द्वारा यह ग्रंथ रचा गया कहा गया है, अथवा यह ग्रंथ जिन सेनाचार्य के शिष्य गुणभद्र द्वारा कहा गया है, इस प्रकार दोनों प्रमाण हैं। मतलब दोनों बातें ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ज्यादा बातें याद नहीं भी रहे तो मोटा मोटी इतनी बात तो याद रखना कि एक तो आत्मानुशासन शब्द का अर्थ क्या है। कोई आपसे पूछे साहब आपने 270 श्लोक आत्मानुशासन के पढ़े हैं और वो आत्मानुशासन शब्द का अर्थ बताओ, तो आप उसका अगर अर्थ नहीं बता पाए तो कहेंगे क्या पढ़ा आपने। तो आत्मानुशासन का क्या अर्थ है? आत्मा का उपदेश। संक्षेप में बताया है ना, आत्मा का पूर्वाचार्यों के अनुसार उपदेश या आत्मा को उपदेश है। मान लो गुणभद्राचार्य ने अपने को समझाया, वैसे तो उन्होंने इसकी रचना अपने जो गुरु भाई थे लोकसेन नाम के मुनिराज जो विषयों में विमोहित हो गए थे, उनको समझाने के लिए मुख्य रूप से इस ग्रंथ की रचना की थी। और दूसरी बात ये याद रखना कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य गुणभद्र। और गुणभद्र आचार्य के गुरु कौन है? जिनसेन द्वितीय। जिनसेन द्वितीय प्रथम कौन से हैं? हरिवंश पुराण रचयिता और द्वितीय आदि पुराण रचयिता है ना। मुख्य रूप से उनकी रचना जो प्रसिद्ध है। और ये उनके गुणभद्राचार्य के दादा गुरु कौन है? वीरसेन स्वामी। तो ये कुछ बातें तो अपन को याद रहे। इसमें कोई हमसे पूछे कितने श्लोक है, तो 269 तो ओरिजिनली है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि सभी प्रतियों में किसी में 269 मिलते हैं, किसी में 270 मिलते हैं। तो 201 से 269 तक के सब समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये 270 नंबर का एक श्लोक थोड़ा सा अलग है, जो किसी प्रति में मिलता है और किसी में नहीं मिलता है। तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि 269 तो है ही कंफर्म, और 270 है ऐसा कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और 269 भी कहीं लिखा मिल जाए आपको तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। 269 कहे तो भी सही है और 270 कहे तो भी सही है, ठीक है। और इसमें हमने कोशिश की कि सब श्लोक जिस छंद में रचे गए उस छंद के अनुसार पढ़ने की कोशिश की। कहीं कहीं त्रुटि भी हुई होगी। इसमें 15 प्रकार के छंद आए थे। कितने प्रकार के छंद आए थे? 15 प्रकार के छंद आए थे। जैसे शार्दूल विक्रीडित आया, वसंत तिलका आया, मालिनी आया, जैसे आर्या आया, अनुष्टुप आया, ऐसे आए ना। जैसे 15 प्रकार के छंद आए इसमें जो हमने पढ़े। तो अभी हम इसकी चर्चा को विराम देते, समय पूर्ण हो गया। और अगला श्लोक जो अंतिम है इसका, उसकी चर्चा थोड़ी सी कल करेंगे। फिर अपन अगला ग्रंथ जो अपना है,
अच्छा, जिनेंद्र आराधना में क्या क्या लिख रहा है उसमें? कथा। अच्छा, जिनसेन और वीरसेन की कथा लिखी हुई, गाथा लिखी हुई, बहुत बढ़िया।